आइए तो पढ़ते हैं हम एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में। एस ब्लॉक के तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, क्षार धातुएं एवं क्षारीय मृदा धातुएं। क्षार धातुओं को लिखने का आसान तरीका हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। आज हम थोड़ा सा आपको पुनः लिखकर दिखाते हैं। है, ली, ने, की, रब, से, फरियाद। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। बाकी सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखने का आसान तरीका हम पिछली वीडियो में आपको समझा चुके हैं। 8, 8, 18, 18, 32, 8, 3, 11, 11, 8, 19, 19, 18, 37, 37, 18, 55, 55, 32, कितने हुए 87। इस प्रकार हाइड्रोजन के हम परमाणु क्रमांक याद रख सकते हैं। आज हम सिर्फ क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो क्षारीय मृदा धातुओं को लिखने का आज हम एक आसान तरीका देखते हैं। तो आइए देखेंगे। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोवे। बेटा मतलब BE, मांगे मतलब MG, कन्या मतलब CA, सुंदर मतलब SR, बाप मतलब BA, रोवे मतलब RA। अब हम इनके परमाणु क्रमांक लिखकर देखेंगे। B का परमाणु क्रमांक कितना है 4। बाकी सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखने के लिए हम इस ट्रिक का उपयोग करेंगे। 8 और 4 कितने हुए 12, 12 और 8 कितने हुए 20, 20 और 18 कितने हुए 38, 38 और 18 कितने हुए 56, 56 और 32 कितने हुए 88। इस प्रकार हम क्षारीय मृदा धातुओं के संकेतों के बारे में और परमाणु क्रमांक के बारे में सीख जाएंगे। बी का मतलब क्या होगा बेरिलियम, Mg का नाम क्या है मैग्नीशियम, Ca का नाम क्या है कैल्शियम, Sr का मतलब क्या है स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम। Ba का मतलब क्या होगा बेरियम। Ra का मतलब क्या होगा रेडियम। इस प्रकार हम क्षारीय मृदा धातुओं के संकेत परमाणु क्रमांक सीख जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इन एस ब्लॉक का तत्व क्यों कहते हैं। तो इनको एस ब्लॉक का तत्व क्यों कहते हैं इसे चेक करने के लिए हम आपबाउ के नियम की सहायता लेते हैं। कौन से नियम की सहायता आपबाउ के नियम से। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 4। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 4। फर्स्ट H2 2H2। इसी प्रकार मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है 12। तो फर्स्ट H2 2H2 2P6 3H2। इसी प्रकार कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है 20। फर्स्ट H2 2H2 2P6 3H2 3P6 4H2। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20। तो जोड़ के देखेंगे एक बार 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। आपबाउ के नियम से हम क्या देखते हैं कि सभी तत्वों के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 2।
यानी कितने इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कोष में? 2। तो सभी तत्वों के वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और कौन से ब्लॉक में है? एस ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में? अंतिम ब्लॉक कौन सा है? एस। अंतिम ब्लॉक कौन सा है? एस। इसी प्रकार हम सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं और क्या देखते हैं कि सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व अर्थात क्षारीय मृदा धातुएं। अब हम एस ब्लॉक सेकंड यानी क्षारीय मृदा धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। भौतिक अवस्था, भौतिक गुण। नंबर 1 भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था एवं प्रकृति। सभी धातुएं चांदी के समान चमकदार दिखाई देती हैं। क्षारीय मृदा धातुएं कठोर एवं आघात वर्धनीय होती हैं। ये सभी धातुएं मृदु होती हैं। कैसी होती हैं? मृदु। इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं भी कहते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं क्षारीय धातुओं की अपेक्षा कठोर होती है। किस प्रकार की होती है? मृदु कठोर। किस प्रकार की होती है? मृदु कठोर। अब हम इनका दूसरा गुण जैसे परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या क्या है। तो परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक एवं वाह्यतम कोष तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और आयनिक त्रिज्या क्या है? आयनिक त्रिज्या क्या है? किसी आयन के नाभिक एवं वाह्यतम कोष तक की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। किसी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। अब हम इनका नेक्स्ट गुण देखते हैं। अपचायक गुण, अपचायक गुण। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने के गुण को, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने के गुण को अपचायक गुण कहते हैं। क्या है अपचायक गुण? किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को क्या कहते हैं? अपचायक गुण। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण घटता है। अब हम नेक्स्ट गुण देखते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक। क्षार धातुओं की अपेक्षा क्षारीय मृदा धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च। कैसे होते हैं? उच्च। अब हम इनका नेक्स्ट गुण देखते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था। किसी परमाणु के वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को त्यागना। किसी परमाणु द्वारा वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को त्यागने पर उनके ऊपर जो चार्ज आता है उसे क्या कहते हैं?
ऑक्सीकरण अवस्था। चूंकि एस ब्लॉक सेकंड के सभी तत्वों के वाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर द्विधनायन क्या बनाते हैं, द्विधनायन, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, +2 होती है। बेरिलियम की ऑक्सीकरण अवस्था +2, तो सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हुई, +2, क्योंकि सभी तत्वों के वाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। अब हम इनके विद्युत धनात्मक गुण की भी चर्चा करेंगे। विद्युत धनात्मक गुण, क्षारीय मृदा धातुओं द्वारा अपने वाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति, धनायन बनाने की प्रकृति को विद्युत धनात्मक गुण कहते हैं। चूंकि ये ऊष्मा एवं विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक, क्षारीय मृदा धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की अच्छे सुचालक होती है। अब हम इनके नेक्स्ट गुण की भी चर्चा करेंगे, तो आइए देखते हैं। अब हम ज्वाला में रंग परीक्षण करते हैं, तो आइए देखते हैं एस ब्लॉक सेकंड में कौन कौन सा तत्व जलाने पर कौन कौन सा रंग देता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम को जलाने पर ये ज्वाला में कोई भी कलर नहीं देती। इसके बाद हम कैल्शियम को जलाकर देखते हैं, तो कैल्शियम को जलाकर देखने पर कैल्शियम ईंट जैसा लाल रंग देता है। इसके बाद हम एसार को जलाकर देखते हैं। एसार को जलाने पर यह किरमिची लाल रंग देता है। इसके बाद हम बीए को भी जलाकर देखते हैं, यानी बेरियम को जलाकर देखते हैं, तो बेरियम सेब जैसा हरा रंग देता है। इसके बाद हम रेडियम को जलाकर देखते हैं, तो रेडियम किरमिची लाल रंग देता है। इसके बाद हम पी ब्लॉक के तत्वों की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। इस प्रकार हम एस ब्लॉक फर्स्ट एवं एस ब्लॉक सेकंड के बारे में जान चुके हैं।